उत्तराखंड के चार धाम यूं तो देवभूमि ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदू धर्म को मानने वालों की आस्था का केंद्र है। लेकिन इस वक्त उत्तराखंड पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व कुंभ महापर्व आयोजित किया जा रहा है। देश ही नहीं विदेशों से भी कई मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं। माँ गंगा का कलकल बहता हुआ जल और साधु संतों का सानिध्य पाने के लिए श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ हर वक्त लगा हुआ है। कुंभ डायरी के आज के इस अंक में देखते हैं क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कुंभ महापर्व पर। मुख्यमंत्री ने कुंभ के अंतर्गत निर्मित पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमांड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया। कुंभ महापर्व के शाही स्नानों के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह तैयार। वहीं कुंभ को सफल बनाने में निजी संस्थान व व्यक्तिगत स्तर पर लोग दे रहे सहयोग। एकड़ कला स्थित श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल की भव्य पेशवाई पहुंची निर्मल अखाड़े की छावनी में। कुंभ महापर्व 2021 की हर एक गतिविधियों पर अपनी तीखी नज़र बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। इसीलिए आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भी वो अब से कुछ ही देर बाद धर्म नगरी हरिद्वार में प्रवेश करेंगे। उनको यहाँ पर सलामी दी जाएगी और भी बहुत से कार्यक्रम होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको लेकर चलते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत के आज के कार्यक्रम में। शुक्रवार 9 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मेला नियंत्रण भवन सीसीआर का दौरा किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पुलिस गार्ड द्वारा सलामी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा आपदा राहत दल 40वीं वाहिनी पीएससी के 70 बेड वाले आदर्श बैरक का निरीक्षण किया। आदर्श बैरक में दी गई सुविधाओं और व्यवस्थाओं, साफ सफाई की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण पर कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। साफ सफाई, अच्छा वातावरण व अच्छी सुविधाएं मिलने से जवानों का मनोबल बढ़ता है। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ के अंतर्गत निर्मित पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमांड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मेला नियंत्रण भवन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस सर्विलांस सिस्टम के कमांड कंट्रोल सेंटर को अल्प समय में आधुनिक रूप देने पर सराहना की व सभी अधिकारियों को बधाई दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देवभूमि रक्षक पत्रिका व दो प्रमुख गीतों ये व्योम कुंभ, धर्म ध्वजा एवं गायक कैलाश खैर द्वारा गाया गया। ये धर्म कुंभ, ये कर्म कुंभ तथा कुंभ में स्नान घाटों की जानकारी देने वाले ऐप का विमोचन भी किया। ये धर्म कुंभ, ये कर्म कुंभ, ये धर्म कुंभ, ये कर्म कुंभ, ये धर्म ध्वजा का महाकुंभ, 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 महाकुंभ। खाकी
संकल्प लिया जो डटे हैं धर्म राष्ट्र रक्षा को। देव अवतरण का उत्सव है, वर्दी का अभिमान गर्व है, ये केसरिया का महाकुंभ 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 महाकुंभ, ये ओम कुंभ, ये सोम कुंभ। कुंभ महापर्व की तैयारियों में जुटा पुलिस महकमा सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह तैनात है। देश भर से शाही स्नान के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के आगमन के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के लिए भारी बंदोबस्त किए गए हैं। चाक चौबंद पुलिस बंदोबस्त बाजार, कुंभ मेला क्षेत्र और मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक संचालन में मुस्तैद दिखा। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस को स्मार्ट बनाया गया है ताकि कुंभ में ऐसी व्यवस्था बनी रहे जिससे स्थानीय लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। कुंभ मेले को शांतिपूर्वक और सकुशल संपन्न कराने की पूरी तैयारियां हैं। लगभग 15,000 पुलिस बल लगा है, 5,000 स्वयं सेवक लगे हैं, तो लगभग 20,000 के आदमी लगे हैं कुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने हेतु। जो भी कुंभ मेले की परंपरा रही है उनका पालन कराया जाएगा। जैसे जो 12 और 14 को 2 दिन बड़े दिन हैं, सबसे बड़ा दिन 14 अप्रैल है और 12 अप्रैल भी कम नहीं है क्योंकि सोमवती अमावस्या के बड़ा महत्व में है। तो उन दिनों दोनों दिन शाही स्नान है। ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह से एकदम सबसे बड़े दिन के साथ ही दूसरा शाही स्नान है। तो इसलिए हमारे लिए तीनों दिन बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। और जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन आम जनता, आम नागरिक जो है वो हर की पैड़ी पे स्नान नहीं कर पाता है। वो उस दिन वहाँ पे अखाड़े स्नान करते हैं। बाकी लोगों को आसपास के घाटों पे स्नान करना होता है। तो मैं ये भी अपील करूँगा, हमने जहाँ जहाँ भी पार्किंग बनाई है, जो नैनीताल साइड से आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग अलग है, जो दिल्ली मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं उनके लिए अलग है, जो भगवानपुर साइड से, सहारनपुर और पंजाब साइड से आ रहे हैं उनके लिए अलग है, देहरादून साइड से आने वालों के लिए अलग है। तो वो पुलिस की व्यवस्था को हमारे उत्तराखंड पुलिस के पेज पे देखें या हरिद्वार पुलिस कुंभ पुलिस 2021 का पेज बनाया उस पर देखें, उसको समझ कर के आएँ। और जहाँ उनकी पार्किंग दी है उसके आसपास ही घाट हैं तो प्रयास करें कि उन्हीं घाटों पे नहाएं, तो उनको सबसे कम असुविधा होगी। आज के कार्यक्रम के बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यही कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आए, उन्होंने हमारी जो हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया है उसको देखा, उसको सराहा, उसको समझा और हमारे जो है सेक्टर अधिकारी, जोनल अधिकारी और सुपर जोनल उनको भी मोटिवेट किया। सर, कोरोना अभी ख़त्म तो हुआ नहीं है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं? जितनी पुलिस है वो डबल उसको वैक्सीनेटेड हो गई है। उनको कहा गया कि अच्छी तरह से कोरोना की गाइडलाइंस का खुद पालन करें और लोगों से भी पालन कराएं। तो जितना भी कोरोना गाइडलाइंस का जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक पालन करवाएंगे। कुंभ मेले के दौरान निजी संस्थाओं, संस्थान एवं व्यक्तिगत स्तर पर लोगों द्वारा भी स्वैच्छिक योगदान व सहयोग कर कुंभ को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक और जहां हरिद्वार में कुंभ महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं कोरोना को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको मास्क वितरित कर रहे हैं। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी ही कुछ संस्थाओं से। जी बताएं। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक प्रजापति है। यहाँ पर LIC द्वारा ये वाटर ATM लगाया गया है। यहाँ पर जो ATM लगाया है ये निःशुल्क वाटर सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। आप देख सकते हैं कोरोना काल के चलते हुए यहाँ पर
हैंड सैनिटाइजर सिस्टम भी उपलब्ध किया गया है। ये निःशुल्क सेवा है हमारी तरफ से, LIC की तरफ से। हम कई दिन से तैयारी कर रहे हैं शिवरात्रि से लेके, और मैं एज ए स्वयं सेवक वॉलंटियर की तरह जो है अपना सेवा देने आया हूँ। घाट पे आजकल मैं देख रहा हूँ कि हर घाट पे 72 घाट जो हमारे डिसाइडेड हुए हैं उस पर RT-PCR टेस्ट की फैसिलिटी हो रही है, और बहुत अच्छा जो है फैसिलिटी है, मेडिसिन भी प्रॉपर मिल रही है। और मैं खुद 2 बार RT-PCR कराया है, आज ही मैंने एंटीजन भी कराया, मेरी रिपोर्ट निगेटिव आया है। अब मैं आज मैंने SPO कार्ड के लिए अप्लाई किया है CO सर को, और मैं होपफुली फायर डिपार्टमेंट जो मायापुर में हमारा फायर डिपार्टमेंट है उनके साथ मुझे मौका मिलेगा अपना सेवा देने का। और मैं चाहता हूँ कि जो ये इतना कुंभ के आने से हरिद्वार में जो इतना परिवर्तन आया है कि अभी हरिद्वार पूरा एक स्वर्ग की तरह लग रहा है, तो मुझे फील हो रहा है कि ये एक हमारे लिए एक बहुत अच्छा भगवान का आशीर्वाद है कि नए लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, इतने अच्छी पेशवाई हो रही हैं बिना किसी इंसिडेंट के, एक्सीडेंट के। और चूँकि मैं एक EHS प्रोफेशनल हूँ, सो मैं फायर फाइटिंग, एमरजेंसी प्रिपेयरनेस, रेस्क्यू सब कर सकता हूँ। और आगे भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं समाज सेवा में अपना योगदान करूं। बट फिलहाल हमारा टारगेट है कि कुंभ मेले को सक्सेसफुल करना है। जितने भी शाही स्नान होंगे उस पर कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई इंसिडेंट ना हो, और ये सेफली हो जाए और अच्छे से हो जाए और हर्षोल्लास के साथ जो है पूरा हो जाए। अब हम आपको एक ऐसी टीम से मिलवाएंगे जिन्होंने गाना गाया है और उसको लिखा है IG कुंभ संजय गुज्याल ने। तो चलिए उस टीम से बात करते हैं और जानते हैं कहाँ से प्रेरणा मिली और किस तरीके से आज वो महसूस कर रहे हैं। हमें IG सर का वीडियो कॉल आया था जिसमें उन्होंने बताया था हमें कि हम तुम्हें एक लिरिक्स दे रहे हैं और तुम्हें उसको कंपोज करना है और कुंभ के लिए करना है आगे फर्दर। तो फिर हमने उस चीज़ में ध्यान दिया। तो उनका कंसेप्ट ये था कि जो यूथ है तो वो आजकल हिप हॉप चल रहा है, एक जोन है म्यूज़िक में, हिप हॉप चल रहा है। तो उस चीज़ को हमें उस चीज़ में बदलना था पूरी तरीके से। तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लगा और काफ़ी मेहनत भी लगी क्योंकि लिरिक्स जो थी वो पूरा हिंदी में थी, अच्छे से हिंदी में थी और अनपैटर्न थी। तो उसको थोड़ा पैटर्न किया और उसको ये जो हमारे प्रोड्यूसर्स वगैरह जो हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत करी उसको रिदम में लाने में। और बाकी जब हमारा गाना आगे गया विशाल भारद्वाज जी पे तो उन्होंने पूरा प्रोडक्शन किया उस चीज़ का और पूरा फाइनल किया और तब जाके आज यहाँ पे हमने सुना। तो आज माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा जो ये कलश आपको मिला है, ये शॉल आपको मिला है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ये हमारी एक हम कह सकते हैं कि हमने पहला कुछ अच्छा अचीव किया है। अभी बहुत कुछ है आगे, तो बट जो स्टार्टअप हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी खुश हैं लड़के। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को भी आप वो चीज़ें सुनाएं जो आपने रिप्रेजेंट किया है इस कुंभ को लेकर। ये ओम कुंभ, ये व्योम कुंभ, ये धर्म ध्वजा का मान कुंभ, सृष्टि लोक का नाम कुंभ। ये ओम कुंभ, ये व्योम कुंभ, ये धर्म ध्वजा का मान कुंभ, सृष्टि लोक का नाम कुंभ। ये धर्म ध्वजा का मान कुंभ, सृष्टि लोक का नाम कुंभ। ये ओम कुंभ, ये व्योम कुंभ, ये धर्म ध्वजा का मान कुंभ, सृष्टि लोक का नाम कुंभ। ये ओम कुंभ, ये व्योम कुंभ। तैयार कुंभ बलिदान को है ये जिगर कुंभ, तुम हो तो है ये पर्व कुंभ। खाकी का प्रणाम कुंभ है भारत का आजाद कुंभ, केसरिया है जग कुंभ। खाकी को अपने वतन की सुरक्षा करते हुए तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन अभी हम आपको एक ऐसे पुलिस जवान से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी लेखनी ये प्रदर्शित करती है कि हम खाकी किसी से कम नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि अधिकांश ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुम्हारे मन में इस तरह का विचार क्यों कौंधा, कहाँ से इस तरह का ये मेरा शौक रहा है लिखने का। आर्टिकल या पोएम, कविताएं इस तरह से लिखते थे, पहले से बचपन से लिखता रहा हूँ। लेकिन इस बार जब मेरा ड्यूटी यहाँ लगी, कुंभ में लगी, तो एक मन में विचार कौंधा कि यहाँ लाखों की संख्या में साधु संत आते हैं, सन्यासी ओगड़ आते हैं, तो ये एक उपनिषद का ज्ञान देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक सार बांटते हैं। परंतु जो खाकी है उसके लिए एक चुनौती होती है, क्योंकि लाखों करोड़ की संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ आना और कोविड प्रसार के दौरान जिस तरह से कोविड फैल रहा है, इस तरह से खुद सुरक्षित रहकर सबको सुरक्षा देना, सफल कुंभ का आयोजन करना, उसका संपादन करना, उसका संचालन करना, ये खाकी के लिए बहुत बड़ा कर्म कुंभ होगा। तो वहीं से ये पंक्तियाँ बनी थी कि ये धर्म कुंभ, ये कर्म कुंभ, ये केसरिया का महाकुंभ। कुंभ महोत्सव में पेशवाई का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पेशवाई यानी प्रवेशाई, जिसका अर्थ है शोभा यात्रा, जिसमें साधु संत अपनी टोलियों के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ कुंभ में प्रवेश करते हैं। अगर आज की पेशवाई की बात की जाए तो आज निर्मल अखाड़े की पेशवाई
कुछ ही देर बाद यहाँ से निकलने वाली है, जिसका भव्य स्वागत करने के लिए मार्ग के दोनों ओर बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और सेवादार खड़े हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं इस भव्य पेशवाई का भव्य नज़ारा। शुक्रवार को कुंभ महापर्व की अंतिम पेशवाई एकड़ कला स्थित निर्मल पंचायती अखाड़ा से श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के संत श्री महंत ज्ञानदेव की अगुवाई में पूजा अर्चना के बाद 2 बजे शुरू हुई। पेशवाई में दर्जनों वाहनों पर साधु संत बैठे नजर आए। पेशवाई का जगह जगह फूल मालाओं व पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों व साधु संतों को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों का तांता लगा रहा। कितने सालों से आप ये देख रहे हैं और कितना मैम? हाँ मैम, जब भी कुंभ लगता है हरिद्वार में तो बहुत सारी शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो हम लोग मोस्टली कोशिश करते हैं कि सारी देखें, क्योंकि सबका अलग अलग ही अपना होता है। तो सबकी अलग अलग जो है उनकी अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कोई जो है नागाओं की भी निकलती है, डांस वगैरह होते हैं, और जो हमारा कल्चर होता है हरिद्वार का वो पूरा उसमें दिखाया जाता है। तो मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि अधिकतर जो है हम देख सकें, लेकिन कभी टाइम भी नहीं मिलता है। तो आज तो हमारे घर के सामने से ही निकल रही है, तो हम सब लोग यहाँ पर फिर इकट्ठा हैं देखने के लिए। मैम आज यहाँ से हमारे घर के आगे से निकल रही है जमात, और इसके लिए बहुत खुशी हो रही है, और हम अपने घर के कॉलोनी के आगे से खड़े होकर देख रहे हैं। और वैसे जमातें और निकल चुकी हैं, अलग अलग अखाड़ों से निकलती हैं। शाही स्नान के लिए सारे अखाड़े जाते हैं एक एक करके।
पेशवाई में शामिल झांकियों में सिख अजायब घर, भजन कीर्तन के साथ अन्य धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। पेशवाई में हाथी, घोड़े, बैंड ने श्रद्धालुओं को खूब लुभाया। संत सोने और चांदी जड़ित सिंहासनों पर विराजमान थे। साधु संत जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पेशवाई एकड़ कला से सराय बाईपास, जटवाड़ा पुल, दुर्गा चौक, सिंह द्वार, थाना कनखल, शंकराचार्य चौक होते हुए देर शाम निर्मल अखाड़ा की छावनी पहुंची। अगर आप भारत में रहते हैं और आपने कुंभ नहीं देखा तो वाकई आपने कुछ मिस किया है। कुंभ महापर्व भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। यहाँ देश विदेशों से लाखों श्रद्धालु आते हैं माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने। पतित पावनी माँ गंगा की नगरी हरिद्वार शहर की साज सज्जा आजकल देखते ही बनते हैं। साधु संतों की भव्य पेशवाई का नज़ारा जो अभी हमने देखा वो ये दर्शाता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। उसी तरह कई अनेकों रंग रूप भी यहाँ पर देखने को मिले। हरिद्वार महाकुंभ फूलों के इस बगीचे की तरह लग रहा है जहाँ अनेकों रंग हैं, अनेकों खुशबू हैं। तो आप कब इन अनेकों रंगों को, अनेकों खुशबुओं को लेने आ रहे हो? लेकिन ध्यान में रखिए, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए उस लक्ष्मण रेखा को बिल्कुल भी ना लांघिएगा। उस लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहिएगा, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।